नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। इथियोपस एंटीमोनिलियस दवाई के बारे में हम बात करेंगे। इथियोपस दवाई किन बीमारियों में दी जाती है, किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। वैसे तो ये चर्म रोगों की दवाई है, यानी स्किन डिसऑर्डर्स में दी जाती है, लेकिन इसे हम आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित रोगों में भी देते हैं और सांस से संबंधित परेशानी में भी इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई खास तौर पर ऐसे पेशेंट में दी जाती है अगर पेशेंट को सांस संबंधी रोग हैं। इसके अलावा ये दवाई डाइजेशन से संबंधित परेशानियों में भी पेशेंट को दी जाती है। सबसे पहले हम इसके चर्म रोगों की बात करते हैं। ये दवाई हर्पीस के पेशेंट में दी जाती है, या ये दवाई एक्जिमा के पेशेंट में दी जाती है। सिफिलिस अफेक्शन में बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि इरप्शंस हो गए हैं, उनमें से डिस्चार्ज है। खास तौर पर स्कैबी इरप्शंस पेशेंट के फेस पर भी देखने को मिलते हैं। एक्जिमा पुराना है, खुजली होती है, उसमें से डिस्चार्ज भी हो रहा है। हर्पीस की भी पेशेंट की यही कंडीशन रहती है कि इरप्शंस भी आ रहे हैं और डिस्चार्ज भी देखने को मिल रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है चर्म रोगों में। जो इरप्शंस होंगे वो पेनफुल होंगे, यानी जब इरप्शंस पेशेंट के स्किन पर आते हैं तो उनमें दर्द होता है, बर्निंग डिस्चार्ज होता है, जलन के साथ डिस्चार्ज होगा, और जो पेशेंट की स्किन होगी उसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगा। ऐसे हर्पीज में, ऐसे एक्जिमा में, ऐसे सिफिलिस कंडीशन में, सिफिलिस अफेक्शन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेकिन अगर ऐसे चर्म रोग आपके अंदर हैं तो डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाई लेनी चाहिए। ये दवाई ग्लैंडुलर स्वेलिंग में दी जाती है। ग्लैंड्स में अगर पेशेंट के स्वेलिंग आ जाती है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो, तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। आंखों संबंधित परेशानियों की बात करें तो आंखों में रेडनेस देखने को मिलती है, ईचिंग देखने को मिलती है, डिस्चार्ज होता है, बर्निंग पेन होता है। तो ऐसे केस में ये दवाई आंखों संबंधित रोगों में भी दी जाती है। पेशेंट के कान से भी डिस्चार्ज हो रहा है और ऑफेंसिव है, पेनफुल है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। आंखों में डिस्चार्ज है, कान में डिस्चार्ज है, पेन भी साथ में है, बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है आंखों में, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। डाइजेशन से संबंधित परेशानियों की बात करें तो पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग में ये दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट को बार बार उबकाई लगती हो या उल्टी लगती हो, या पेट में फुलनेस महसूस होती हो, भरा हुआ पेट हमेशा महसूस होता हो, भारीपन पेट में महसूस हो, तो ये दवाई ऐसे केस में डाइजेशन से संबंधित रोगों में दी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये दवाई ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में दी जाएगी, या फिर ये दवाई रैटलिंग कफ में दी जाएगी, चेस्ट में कॉन्जेशन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, या फिर ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है अगर पेशेंट को निमोनिया की शिकायत हो गई है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में सोरनेस, या फिर पेशेंट को छाती में दर्द महसूस होगा। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, लेकिन खास तौर पर ये चर्म रोगों में इफेक्टिव है ज़्यादा। ये सिफिलिस कंडीशन में बहुत इफेक्टिव है। देखा जाता है कि पेशेंट की फेस पर भी इरप्शंस आने शुरू हो जाते हैं जो पेनफुल होते हैं, और जो स्कैब्स आते हैं वो इरिटेटिंग रहते हैं, और पेशेंट की स्किन पर, बॉडी पर कहीं भी ये इरप्शंस कई बार देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में डॉक्टर की निगरानी में दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।